यही है 9 साल बेमिसाल। का काम सिर्फ और सिर्फ सड़क बनाना ही है? जी नहीं, ये काम तो एक मुखिया भी कर सकता है, ये काम तो एक जिला परिषद भी कर सकता है, ये काम तो एक बीडीसी भी करता है। मेरा गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र का जो युवा है वो क्या इस देश का नागरिक नहीं है? तो कैसे आप उसके शिक्षा के अधिकार से आप वंचित रख सकते हैं? कारण ये है कि एकदम निकम्मे विधायक और सांसद मिले हैं गोरियाकोठी को। के लिए थे वो अमंगल पांडे, मंगल पांडे नहीं थे, वो अमंगल पांडे थे। मंगल पांडे को अमंगल पांडे का बिल्कुल। कोरोना काल में आप देखिए क्या हाहाकार मचा हुआ था, कितना कुव्यवस्था उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में करके रखा हुआ था। कुव्यवस्था, कुछ भी करो मंगल पांडे जी। उल्टा मीडिया वाले, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जितने भी न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया वाले तो खरीदे गए हैं बीजेपी का। दशा देखिए, एक भी अच्छा हॉस्पिटल है तीनों प्रखंडों में। गोरियाकोठी विधानसभा की ही अगर हम बात करें, एक भी बढ़िया हॉस्पिटल है? छोटी सी बात पे रेफर, यहाँ पे एक रेफरल गेम चलता है, छोटी सी बात पे रेफर टू सिवान। अब सिवान गए, रेफर टू पटना, तब तक बीच में मरीज मर जाता है। बीच में मरीज मर जाता है, एग्जैक्टली। और मेरा ड्रीम है कि एटलीस्ट हर जिला में एक ट्रॉमा सेंटर तो होना चाहिए। कि सिवान जिला के गोरियाकोठी विधानसभा है, काफ़ी चर्चित सीट है और यहाँ पर राजद और भाजपा की ही लड़ाई होती है, कभी राजद के विधायक तो कभी भाजपा के विधायक। कि ये गोरियाकोठी विधानसभा से राजद के प्रत्याशी के दौर में और रेस में भी चल रहे हैं। गोरियाकोठी के भी भाजपा के विधायक हैं, लेकिन पुनीत सिंह जी हैं जो राजद के कैंडिडेट माने जा सकते हैं और राजद इन पर विश्वास जता भी सकती है। अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी को लेकर और राजद और भाजपा की बात छोड़िए, गोरियाकोठी विधानसभा के लिए कैसा विधायक होना चाहिए, कैसा विकास होना चाहिए, अभी तक क्या कुछ विकास हुआ है, इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। आप भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा इनकी जो चर्चा होगी, और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ सही है कहाँ गलत है। चलिए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद अभिषेक जी। अच्छा सर, जो गोरियाकोठी विधानसभा के हम लोग चर्चा किए हैं, इससे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए अपने मुँह से। जी मेरा नाम इंजीनियर पुनीत सिंह है। इंजीनियर इसलिए बिकॉज़ मेरा क्वालिफ़िकेशन जो है वो इंजीनियरिंग का है, और बाकी मैं राजद का प्रदेश महासचिव हूँ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का। अच्छा, राजद में आप सदस्यता भी ग्रहण किया है और राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं आप? जी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में। अच्छा, जो गोरियाकोठी आपका निजी विधानसभा है, इसी क्षेत्र में आपका घर होता है, यहीं से आप पले बड़े हैं, भले आज इंजीनियर हैं, कहीं बाहर में जॉब करते हो या अपने पेट के लिए तो सभी लोग बाहर जाते हैं, लेकिन गोरियाकोठी विधानसभा के लिए क्या कुछ सोच है? और राजद के कैंडिडेट के रेस में आपका नाम भी है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र जो है वो मेरी जन्मस्थली है जी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसा कि आपने बोला कि पेट के लिए माइग्रेट करना पड़ता है जी। ये सिर्फ गोरियाकोठी नहीं, पूरे बिहार का ये दशा है कि हर एक इंसान को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे एक मज़दूर हो, अपने पेट के लिए उसको माइग्रेट होना पड़ता है जी। और हमारे तो गोरियाकोठी विधानसभा से तो काफ़ी युवा तो देश भी छोड़े हैं। किसको अच्छा लगता है अपना घर छोड़ कर के रोजी रोटी के लिए बाहर जाना? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो एक रोज़गार तो एक मुद्दा है ही गोरियाकोठी में, और सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल के करीब है वो है शिक्षा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गोरियाकोठी में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या नहीं है? ग्रेजुएट स्टूडेंट तो काफ़ी हैं, लेकिन एक बड़ी बात आपको बता दें कि हमारे क्षेत्र के लड़के और लड़कियां काफ़ी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी पर निर्भर हैं। यहाँ की जेपी यूनिवर्सिटी पर बहुत कम लोग निर्भर हैं। और बता दें सर एक और बात कि बसंतपुर और लकड़ी नबीगंज में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, और आप भी विधानसभा के रेस में चल रहे हैं, प्रत्याशी के रेस में चल रहे हैं। क्या आप विधायक बनेंगे तो क्या आप डिग्री कॉलेज खुलवा देंगे? एग्जैक्टली और यही रीज़न है कि मैंने आपसे ये सवाल किया जी। सिर्फ एक डिग्री कॉलेज है पूरे गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में, वो आपने बोल ही दिया, गोरियाकोठी में जी।
अब एक छोटा सा कॉलेज इतने बड़े क्षेत्र को कैसे हैंडल कर पाएगा? और यही रीज़न है कि पढ़ने के लिए भी बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद उनको तरह तरह के बातें सुनने को आए दिन आप देखते ही हैं कि कितनी प्रताड़ना होती है, वहाँ के लोकल लोग करते हैं आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। क्यों नहीं? क्या हमारे क्षेत्र के युवा को पढ़ने का अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। यदि इस देश के प्रत्येक युवा को अगर अधिकार है तो क्या मेरा गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र का जो युवा है वो क्या इस देश का नागरिक नहीं है? तो कैसे आप उसके शिक्षा के अधिकार से आप वंचित रख सकते हैं? कारण ये है कि एकदम निकम्मे विधायक और सांसद मिले हैं गोरियाकोठी को। आज विधायक जी, हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया या इधर उधर के माध्यम से कि अगर कोई युवा या फिर कोई कार्यकर्ता कोई मुद्दा, सड़क का मुद्दा उठाते हैं, विधायक जी आनन फानन में जाते हैं, फीता काटते हैं, एक शिलान्यास कर देते हैं और वो सड़क बने ना बने, खैर वो एक अलग विषय है। सिर्फ विधायक का काम सिर्फ और सिर्फ सड़क बनाना ही है? जी नहीं, ये काम तो एक मुखिया भी कर सकता है, ये काम तो एक जिला परिषद भी कर सकता है, ये काम तो एक बीडीसी भी करता है। तो फिर वैसा क्या काम विधायक जी करें कि इन तीनों से, पंचायती राज व्यवस्था से वो अलग दिखें? वो है एक विधायक के पास एक असीम शक्तियाँ होती हैं और वो शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि सरकार के किसी भी विभाग के से पैरवी करके या उनसे अनुशंसा करके वो कार्य करवा सकते हैं, जिसमें शिक्षा विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है। स्वास्थ्य का दशा देखिए, एक भी अच्छा हॉस्पिटल है तीनों प्रखंडों में? गोरियाकोठी विधानसभा की ही अगर हम बात करें, एक भी बढ़िया हॉस्पिटल है? छोटी सी बात पे रेफर यहाँ पे एक रेफरल गेम चलता है, छोटी सी बात पे रेफर टू सिवान। अब सिवान गए, रेफर टू पटना, तब तक बीच में मरीज मर जाता है। एग्जैक्टली। और मेरा ड्रीम है कि एटलीस्ट हर जिला में एक ट्रॉमा सेंटर तो होना चाहिए। एक एक्सीडेंट केस है, मान लीजिए आप हाईवे पे आए दिन एक्सीडेंट होता है, एक एक्सीडेंट केस होता है, मैंने कितनों को प्राण गंवाते हुए देखा है, कितनों का परिवार उजड़ते हुए देखा है, सिर्फ समय पे इलाज के अभाव में। क्या होता है, हुआ प्रखंड के अस्पताल में पहुंचाया गया, पीएचसी में पहुंचाया गया, उन्होंने बस फर्स्ट एड किया, रेफ़र टू सिवान गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, रेफ़र टू पटना। अब पटना जाने के रास्ते में क्रम में यही अब शीतलपुर भी छोड़ दियो, बहुत दूर की बात है, तरैया तक पहुंचे, तब तक पता चला कि अब यू टर्न लेके एम्बुलेंस वापस आई भैया लाश लेकर के। सर आप जिस पार्टी में हैं, राजद के अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, लेकिन इसके पहले आपके गृह जिला सिवान के मंगल पांडे जी मंत्री थे और भाजपा पार्टी के शीर्ष के नेता कहे जाते हैं, बिहार के शीर्ष पर राजनीति करते हैं। उन्होंने क्या कुछ किया है आपके ज़िले के लिए? मंगल पांडे जी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसका मैं एक शब्द बोलूँगा, उनका मैंने नामकरण किया है। वो सिवान के लिए थे, वो अमंगल पांडे, मंगल पांडे नहीं थे, वो अमंगल पांडे थे। मंगल पांडे को अमंगल पांडे का? बिल्कुल। कोरोना काल में आप देखिए क्या हाहाकार मचा हुआ था, कितना कुव्यवस्था उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में करके रखा हुआ था। कुव्यवस्था, कुछ भी करो मंगल पांडे जी। उल्टा मीडिया वाले, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जितने भी न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया वाले तो खरीदे गए हैं बीजेपी से, वो तो बिकाऊ हैं। आज की डेट में जो सोशल मीडिया के जो न्यूज़ चैनल प्लेटफॉर्म्स जो खुले हुए हैं, वही हैं जो एक कड़क सवाल पूछ सकते हैं बीजेपी के किसी भी लीडर से। पूछते थे, बिफर जाते थे। आप उठा के देखिए वीडियो रिकॉर्ड, बिफर जाते थे। क्यों बिफर जाते थे? अगर आपने कार्य किया है तो उसका हिसाब किताब देने में आपको दिक्कत क्या हो रहा है? अगर आप उसमें बिफर रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ? आपने कुछ किया नहीं, आपको पता है आपका, और आप आज आपको जवाब देता नहीं बन रहा। वो अमंगल पांडे थे। हाँ, तेजस्वी यादव जी जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उन्होंने स्कीम चलाया है और जिसके तहत अस्पतालों का कायाकल्प हो रहा है। लेकिन आप जान सकते हैं कि पिछले 15-16 सालों का जो कुव्यवस्था, उसको साफ़ करने में थोड़ा तो समय लगेगा। वो कर रहे हैं। पहले जो डॉक्टर्स थे या जो भी अपने स्वास्थ्य कर्मी थे, कितनी लापरवाही थी।
अब पहले के कंपैरिजन में काफ़ी सजग हुए हैं। सर, गोरियाकोठी विधानसभा के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये हम आपसे छोटी शब्दों में जानना चाहते हैं। देखिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो खैर हर एक विधानसभा में होना चाहिए, जैसे सड़क, पानी, ये सब, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। लेकिन जो सबसे मेन जो मैं कमी देख रहा हूँ, और ये मेरा सपना भी है, मेरा सपना यही है कि मेरा गोरियाकोठी शिक्षित, स्वस्थ और रोज़गार युक्त हो। मैं नहीं चाहता कि बाकी ज़िलों की तरह या बाकी जगहों की तरह मेरे गोरियाकोठी को कोई कहे कि ये लेबर एक्सपोर्टर रीजन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और रहा बात एक और चीज़ है, सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। तो यहाँ पे आपने देखा कि इधर नगौली में जो आपका रेलवे लाइन पे जो एक व्यक्ति कट गया था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। हम पूछना चाहेंगे सांसद महोदय से, आप कहाँ हैं? आप तो 9 साल बेमिसाल वाले सांसद जी हैं ना। हाँ। कहाँ हैं आप? आपका एक आरपीएफ का आप एक ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं, किसी रेलवे कर्मचारी का वहाँ ड्यूटी नहीं लगा सकते ताकि वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाएं। आप कहाँ हैं? सर, जो मसरख और आप बहुत बड़ी बात कहे हैं, जो मसरख और महाराजगंज में जो रेल चलती है, इसमें आरपीएफ का किसी का ड्यूटी नहीं था, क्योंकि नज़दीकी थाना को कॉल करने के बाद ये सूचना मिला कि आरपीएफ को सूचना दीजिए, और आरपीएफ वाले 3-4 घंटा लेट आते हैं। और उसके बाद जब सिवान आरपीएफ को कॉल किया जाता है तो वो बोलता है कि हम लोग का ड्यूटी क्लियर नहीं है, कि आखिर इस पर ड्यूटी करेगा कौन। तो ट्रेन क्यों चलाया जाता है? एमपी साहब आखिर बेमिसाल गिनती करवा रहे हैं। अरे महाराज, आपको अब एक और बात बताएंगे तो आप भारतीय रेल पे हंसेंगे। आप मशरक का ही बात बोल रहे हैं ना, मैं महाराजगंज का बात बोल रहा हूँ। अनुमंडल है ना जी, इसी रेलखंड पे महाराजगंज के पास एक रेलवे ढाला है, फाटक है, जहाँ गेटमैन नहीं है। एक नहीं, वैसे तो 4-5 थे। ड्राइवर साहब आते हैं ट्रेन लेकर के, फाटक से पहले रुकते हैं, गार्ड साहब आएंगे या ड्राइवर साहब आएंगे पुली लेकर के, फाटक बंद करेंगे, ट्रेन पार करेगी, फिर ट्रेन रुकेगी, फिर वो गार्ड साहब उतर के आते हैं, फाटक खोलते हैं, तब ट्रेन आगे बढ़ती है। यही है 9 साल बेमिसाल। भारतीय रेल तो केंद्र सरकार की है ना, केंद्र सरकार के अधीन है ना, उसमें तो राज्य सरकार का कुछ नहीं लेना देना। नहीं। यही है 9 साल बेमिसाल। अरे ये सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहे हैं, सत्ता की रोटी 9 साल से सेंक रहे हैं। हाँ, फ़ायदा हुआ है 9 साल में, फ़ायदा हुआ है। पता है किसको? नंबर 1 अडानी, नंबर 2 अंबानी, और उसके अलावा जो भगोड़े लोग बैठे हुए हैं, कोई इंग्लैंड में जाके बैठा हुआ है, कोई दुबई में जाके बैठा हुआ है, इन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। भाजपा से बिल्कुल हुआ है, प्रमाण है, प्रमाण है। विजय माल्या किसके कार्यकाल में भागे? नीरव मोदी किसके कार्यकाल में भागे? मेहुल चौकसी किसके कार्यकाल में भागे? अडानी जी का संपत्ति इतने नीचे थे, आज वर्ल्ड के टॉप 10 में आ गए हैं पिछले 9 साल में। ऐसा कौन सा उनको अलादीन का चिराग मिल गया, ज़रा हमें भी दे दीजिए, हम भी घिस करके अडानी जी जैसा बन जाते हैं। वो कर्ज पे थे ना, कर्ज़ों में डूबे हुए थे। अच्छा, एयरपोर्ट बनाते हैं जनता के पैसों के, आपके और मेरे टैक्स के पैसों के, मेहनत के। आप पसीना फेंक रहे हैं, आपने मेहनत किया है सुबह से शाम तक, तभी आप पसीना फेंक रहे हैं। ठीक है, मैं भी पसीना फेंक रहा हूँ, हम सड़क पे मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत से जो हम 4 रुपये कमाते हैं, उसमें से हम टैक्स जो भरते हैं, उन टैक्स के पैसों से ये बनाते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट बन गया, उसके बाद ये क्या करते हैं, आइए अडानी साहब आइए, आपको हम एयरपोर्ट से कमाने का मौका देते हैं, ये लीजिए आप एयरपोर्ट ऑपरेट करिए, और जनता को बोलते हैं फॉर बेटर मैनेजमेंट। तो सर, ये क्या भाजपा जो है पूंजीपतियों का सरकार है? बिल्कुल है, निश्चित है, ये गरीबों का नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक और बात बताइए आप, कोई भी नेता चुनाव लड़ता है, चाहे कोई भी है, गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा, काफ़ी तमाम लोग बात कहते हैं, तो आखिर स्वर्णों का, अमीरों का नेता आखिर होता है कौन है? आखिर पार्टी होती कौन है, ये जानना चाहेंगे। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, सवर्ण। आप सवर्ण किसे कहते हैं? मेरी नज़र में आज के डेट में सवर्ण वो है जिसके पास जो अमीर है। ठीक है, सिर्फ 2 ही जातियां हैं आज की डेट में, एक अमीर, दूसरा गरीब। इसके अलावा मेरे नज़र में कुछ नहीं है जी। ठीक है जी। ये लोग पूंजीपतियों के पार्टी हैं भाजपा। ये सिर्फ और सिर्फ शोषण करते हैं, गरीबों का बेवकूफ़ बनाते हैं और पूंजीपतियों का घर भर रहे हैं। इस 9 साल में अडानी और अंबानी को छोड़ करके कौन अमीर हुआ है?
एक भी गरीब निचले तबके के व्यक्ति का नाम गिना दीजिए जो 2014 में गरीब था, महागरीब था और आज महाअमीर हो गया। एक भी नाम गिना दीजिए, नहीं है नाम। तमाम बात हम लोग की भाजपा और राजद की हुई, लेकिन गोरिया कोठी से आप दावेदार माने जा रहे हैं। क्या लगता है आप टिकट लेके आ जाएंगे? देखिए, मैं इसको इस दावेदार के रूप में तो मैं स्वयं को नहीं देखता हूँ, सेवक के रूप में ज़रूर देखता हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि गोरिया कोठी विधानसभा मेरा जन्मस्थली रहा है और राजनीति में भी आने का मेरा मकसद ही यही है कि गोरिया कोठी विधानसभा में कुछ ऐसे कार्य किया जाए जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। उदाहरण के तौर पे, जैसा मैंने बोला, मेरा सपना है शिक्षा, शिक्षित गोरिया कोठी, स्वस्थ गोरिया कोठी और रोज़गार युक्त गोरिया कोठी। शिक्षित स्कूलों का स्थिति सुधारना, प्रत्येक स्कूल में लैब का प्रॉपर व्यवस्था। अभी मैं महागठबंधन की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने शिक्षकों का गुणवत्ता सुधारने के लिए एक पहल किया है जो कि काफ़ी सराहनीय है। बीपीएससी के माध्यम से चयनित जो मेधावी शिक्षक आएंगे, निश्चित रूप से एक शिक्षित शिक्षक एक शिक्षित समाज का निर्माण करेगा। ये फ़र्क आपको आज से 7-8 साल बाद नज़र आएगा ज़मीन पर। उसके अलावा सिर्फ शिक्षक का गुणवत्ता सुधारने से ही नहीं होगा। मेरे नज़र में इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त करना होगा, लैब्स का व्यवस्था, प्लेग्राउंड्स का प्रॉपर व्यवस्था, ताकि जो भी स्टूडेंट जिस भी फील्ड में एक्सेल कर रहा है उसको हम आगे प्रोत्साहित करके उसको ऊपर तक हम पहुंचाएं। तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा सपना है कि प्रत्येक स्कूलों में लाइब्रेरी और प्लस प्रॉपर कंप्यूटर लैब, फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब या जो जिस भी विषय के जो लैब की आवश्यकता है वो किया जाए। और यदि मुझे मौका मिले तो प्रथम वर्ष में मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल किया जाए टेस्टिंग पर्पस पे, और उसके सफलता के बाद धीरे धीरे करके जितने भी उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पे ये सारी व्यवस्था किया जाए। ये तो हो गया शिक्षा। उसके अलावा डिग्री कॉलेज प्रयास किया जाएगा कि डिग्री कॉलेज यहाँ खुले, कम से कम 2-3 और आवश्यकता है। और प्रोफेशनल कॉलेजेस का भी, प्रोफेशनल जब मैं बोलता हूँ तो इंजीनियरिंग हो गया या होटल मैनेजमेंट, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये हो गया शिक्षा। स्वास्थ्य, जितने भी प्रखंड के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका क्वालिटी सुधारना, उनका फंक्शनैलिटी सुधारना, और वहाँ पे सारे उपकरण उपलब्ध हो ताकि ये रेफरल वाला गेम, छोटी छोटी बीमारियों पे जो रेफरल वाला गेम होता है वो दूर हो। रोज़गार, सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है और सरकार जितने भी सरकारी जो रोज़गार आपके उद्योग नीति हैं उनके माध्यम से उद्योगों का, और प्लस जो मेरे कॉर्पोरेट में जो लिंक्स हैं, मैं एक कॉर्पोरेट में बैकग्राउंड से आता हूँ, तो जो मेरे कॉर्पोरेट में लिंक्स हैं उनका उपयोग करके यहाँ पर गोरिया कोठी में कुछ उद्योग लगवाने का एक सपना है, ताकि मेरे यहाँ के युवा को अपने घर में ही नौकरी मिले। भले बाहर से 2-3 हज़ार कम ही मिले, लेकिन वो सुकून से अपने घर में रहे, सुबह से शाम तक अपने जाए, अपना काम करे और शाम को आके अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी खा करके आराम से चैन की ज़िंदगी जिए। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। बिल्कुल सोच क्या, स्वप्न है मेरा और ये मेरा प्रतिज्ञा भी है। यदि मौका मिला तो इसे चूकूंगा नहीं मैं। गोरिया कोठी की जनता से क्या कहेंगे? गोरिया कोठी की जनता से हम यही कहेंगे कि चाहे जो भी कैंडिडेट आए, आपका अपना वोट एक बहुमूल्य है। कृपया कर सोच समझ के अपने वोट को दें, एक योग्य उम्मीदवार का ही चयन करें, क्योंकि इस बार आप अपना वोट जो दें अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिए। आप ये नहीं तो ज़िंदगी भर आपके बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे, बेरोज़गार रह जाएंगे, उनके लिए आप दें।